So hello green warriors, a very important topic, nuclear fission is on our radar this time. और न्यूक्लियर फिशन पे बहुत ही एनिमेटेड तरीके से पिक्चर्स के थ्रू हम समझेंगे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को. बट बिफोर दैट, एज ऑलवेज, वी हैव अ टेलीग्राम चैनल विथ some of the very important for paper 1 separate, paper 2 and a query channel 2, and our Instagram channel is also there, so follow us for our all updates. तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर फिशन. सो व्हेन टू एटम्स, जब दो एटम्स आर बम्बार्डेड का मतलब जैसे बॉम्ब मारते हैं आप. सो बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन्स. व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. हम बार बार बात कर रहे हैं, इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस two of the particle, that one is neutron and another one is proton, reside, whereas another particle which is known as electron are orbiting and revolving around the nucleus. तो ये थोड़ी सी बेसिक बात आपको मैंने बता दी. अब आगे बात करते हैं कि होता क्या है. दो एटम्स बम्बार्ड, मतलब इन पर कोई न्यूट्रॉन, आप ये समझिए कि आपने फेंक कर मारा, जैसे आप ईटा फेंक के मारते हैं वैसे आपने न्यूट्रॉन फेंक कर मारा. पढ़ने के बाद क्या होगा? पढ़ने के बाद द एटम वुड बी गेटिंग स्प्लिट इनटू स्मॉलर एटम. तो ये पहला पॉइंट था. द सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियस वुड बी हैवी मास while splitted parts would be of smaller mass. यानी जिसे स्प्लिट होना है, द बिगर एटम वुड बी ऑफ हैवियर मास एंड दोज हु आर स्प्लिटेड, जो स्प्लिट हो गए उनका मास छोटा ही होगा. बिल्कुल आपने अगर गिट्टी फोड़ खेला है या आपने ऐसा कोई गेम कंचे वाला खेला है तो आप बम्बार्डमेंट और इन सबको समझ पाएंगे. एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. और इसी एनर्जी को एक्सेस करके ह्यूमंस आर एक्सेसिंग दिस एनर्जी for producing electricity, for bombs and other things. So let us take an example. बहुत ही ज़्यादा famous example है. This is the sign of neutron. This is our uranium. It is giving a product of barium, krypton and 3 of the neutrons. तो चलिए शुरू करते हैं और इस एग्जाम्पल को, इस एक एग्जाम्पल को इतना बेहतरीन समझेंगे कि हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. So you could see what is happening. The neutron is going to strike towards a uranium atom. This is a uranium atom. This is its atomic mass. This is its atomic number. ऊपर होगा मास, नीचे होगा एटॉमिक नंबर. ये केमिस्ट्री में एटम्स को दर्शाने की, दिखाने की एक तरकीब है. So this would be the symbol. You have to write symbol in between. सिंबल यहाँ लिखेंगे, एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे. तो उसके बाद ये क्या है? दिस इज the symbol of neutron. So this neutron would be going to strike an uranium atom. So let's start. It is coming closer, more closer. तो अब ये आके टकरा चुका है. It is already in a collision. ये टकरा चुका है. It has been bombarded on the uranium atom. तो अब टकराने के बाद क्या होगा? तो uranium atom बहुत बड़ा है. उसमें खुद ही में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इस छोटे से छुटकू से न्यूट्रॉन को की कोई हैसियत नहीं है कि इसे कुछ कर पाए. सो व्हाट विल हैपन? दिस बिगर, वेरी बिग एटम इन साइज, वेरी बिग मास यूरेनियम वुड बी कैप्चरिंग दिस न्यूट्रॉन. तो अब ए इसे कैप्चर कर लेगा. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? दिस वुड बी द नेक्स्ट. सो देयर इज नो न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन हैज बीन इनगल्फ्ड. इसे आप कह सकते हैं ये इसमें समा गया है, या ये आप कह सकते हैं कि यूरेनियम एटम ने इसे डकार लिया है. सो व्हाट, देयर इज अ चेंज. यूरेनियम 235 लिखा था, अब यहाँ पे इट इज 236. देयर इज अ कन्वर्जन बिकॉज एडिंग वन न्यूट्रॉन, व्हाट हैपेंस, द मास वाज 235 एंड वन न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद द न्यू मास बिकम्स 236. तो इसीलिए यहाँ पे 235 से ये हो गया 236. नाउ बन तो गया, बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल. दिस इज वेरी अनस्टेबल. सो इफ एनीथिंग इज अनस्टेबल, क्या होगा? ज्यादा दिन तक वो नहीं टिकेगा. जैसे कि कोalition गवर्नमेंट होता है, गठबंधन सरकार, इफ दे आर अनस्टेबल सो दे वुड बी ब्रोकिंग इन अ वेरी फ्यू टाइम. बहुत ही जल्दी वो टूट जाते हैं. सो नाउ स्टार्ट द डिसइंटीग्रेशन. तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर दो सर्कल्स दिखेंगे. एक ये है one circle and another circle. They both are starting their disintegration process. So they are starting disintegration. और बढ़ा disintegration.
द डिसइंटीग्रेशन हैज बीन ऑन अ वाइडर स्केल नाउ, देखिए थोड़ा सा दूर जा रहा है और दूर जा रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एंड एट लास्ट दे बोथ आर अपार्ट नाउ, तो अच्छे से ये अलग हो चुके हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जस्ट ये यहाँ पर ये एक है और एक ये है, तो ये दोनों अब अलग हो चुके हैं, दे हैव बीन डिसइंटीग्रेटेड। But now, after disintegration, the 236 or uranium 236 has been formed as a barium and krypton. तो ये बेरियम और क्रिप्टन में बदल गया है। Barium has an atomic mass of 141, atomic number 56. Krypton has a mass है उसका 92 और एटॉमिक नंबर है 36। तो ताजुब की बात है कि ये कैसे बन गया। तो इसको बनने के पहले आपको ये देखना होगा कि द मास नंबर ऑफ बैरियम इज 141, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 141। द मास नंबर ऑफ क्रिप्टन इज 92, हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं साथ में। एंड द बाई प्रोडक्ट्स आर 3 ऑफ द न्यूट्रॉन, सो 3 न्यूट्रॉन है, तो हम गिन लेते हैं एक, एक और एक। तो चलिए इन सबको ऐड करते हैं। सो 92 एडिंग विथ 3 बिकम्स 95, एंड 95 को जब आप इसमें ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 236, यानी कि 236 को इन्होंने इन विभिन्न हिस्सों में तोड़ दिया है। The atomic mass 236 has been bifurcated or splitted into these parts, और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा there is a massive energy as output, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे एनर्जी भी निकलती है, that is being utilized as any of the human, वो जैसा चाहते हैं वैसे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। So these were the byproduct। अब इनमें भी क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि बन गया चुपचाप बैठ गया, you could see there is more splitting, यहाँ पे आपको गैप बढ़ा, ये भी देखिए दूर भाग रहे हैं, दे आर रनिंग अपार्ट बिकॉज दे वुड बी यूज्ड बाय अनदर, यही न्यूट्रॉन फिर किसी एक यूरेनियम को पकड़ेगा एंड दिस न्यूट्रॉन वुड बी बम्बार्डिंग अनदर यूरेनियम एटम, और फिर वो क्रिप्टन और बैरियम में तोड़ेगा। तो ये जो सीरीज है, दिस श्रृंखला, दिस सीरीज कंटिन्यूज, ये चलती रहेगी। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिशन का, ये पीयू है, प्लूटोनियम, न्यूट्रॉन ने बम्बार्ड किया, मान लीजिए उन पीछे के 3 न्यूट्रॉन्स में से कोई एक न्यूट्रॉन बेचारा घूमते हुए प्लूटोनियम के पास आ गया और उसने इसे तबाह कर दिया। ये किस में टूटेगा, जेनॉन एंड जिरकोनियम। सो इज देयर अ रूल, क्या कोई ऐसा रूल है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये किन में टूट रहा है? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आप 2-3 एग्जांपल्स, पीछे वाला ये आप 2-3 एग्जांपल्स याद कर लीजिए, इनसे बाहर आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर इमेज है, आप देखेंगे ये था एटम, दिस इज अ न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग, इसने इन 2 हिस्सों में तोड़ा, इन्होंने इस हिस्सों में तोड़ा, फिर आप देखेंगे क्रिप्टन, बैरियम मान लीजिए और 3 न्यूट्रॉन मान लीजिए। सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे, वी वुड बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बने रहिए हमारे साथ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड बताइए अपने आइडिया कि कौन सा टॉपिक पे हमें और वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।